गीता अध्याय 2 श्लोक 16। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अन्तस्तवन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। ना सतो विद्यते भावो, असत की तो सत्ता ही नहीं है, असत का अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अंत, इन दोनों को ही देखा गया है तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी संतों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा ये देखा गया है कि असत की तो सत्ता है नहीं, वो हमें केवल दिखाई पड़ता है, केवल भासता है, और सत्य का अभाव नहीं है, वो हमेशा से है, वो चिरस्थायी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमें रूप दिखाई दे रहे हैं, शरीर या कि वस्तुएं, वो सारे के सारे असत हैं, क्योंकि वो बनते हैं और मिटते हैं। जो बनता है और मिटता है, आता है और जाता है, वो असत्य है, क्योंकि किसी क्षण में वो पहले नहीं था और किसी क्षण में फिर वो बाद में नहीं हो जाएगा। जैसे हमारा शरीर जब हमने जन्म नहीं लिया था तो नहीं था, और कुछ क्षण बाद, कुछ वर्षों बाद हमारी जब मृत्यु हो जाएगी तो यह शरीर फिर नहीं रहेगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि यह शरीर असत है। ऐसा ही सभी वस्तुओं के बारे में जानना चाहिए। लेकिन जो इसके भीतर परमात्मा बैठा हुआ है, आत्मा है, वो सत्य है। वो तो गीता में बार बार बताया जा रहा है कि वो आदिकाल से है और आदिकाल से है और बाद में भी हमेशा रहने वाली है। सत्य और असत्य को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे ये खाली आकाश है, ये हमेशा के लिए सत्य है। इसमें बादल आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा ऐसा का ऐसा बना रहता है। इस आकाश में बिल्डिंगें खड़ी होती हैं, फिर ध्वस्त हो जाती हैं, लेकिन आकाश वैसा का वैसा ही है। आकाश में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इस तरह से सत्य और असत्य का अस्तित्व है। दूसरी तरह से भी हम समझ सकते हैं, जब हम निद्रा में होते हैं, रात्रि के समय या दिन के समय, तो हम स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न जब हम देख रहे होते हैं उस समय बिल्कुल सत्य होता है, लेकिन वो सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब जागेंगे हम तब हमें पता चलेगा कि स्वप्न कहीं भी नहीं था। जागने पर पता चलेगा कि वो सोने से पहले भी नहीं था और जागने के बाद भी नहीं है। इस तरह वो असत्य है। सत्य वो है जो सपना देख रहा है। तो यहाँ पर भी आत्मा सत्य है, जो सारी घटनाओं की साक्षी है। परमात्मा सत्य है, जो सारी घटनाओं का साक्षी है। शरीरों के बनने का, मिटने का, सभ्यताओं के बनने का, मिटने का, ब्रह्मांड के बनने का, मिटने का, वो साक्षी है, वो सत्य है। इस बारे में बहुत से श्लोक गीता में आएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें जो सत्य है उसको पकड़ना है और असत्य को छोड़ना है, असत्य के दृष्टा हो जाना है। और सत्य है हमारे भीतर, हमारे हृदय में बैठा हुआ परमात्मा। तो उस परमात्मा से हमने जुड़ना है, उस शक्ति से हमने जुड़ना है। शरीरों का बनना और मिटना, रूपों का बनना और मिटना, वस्तुओं का बनना और मिटना उस बुलबुले के समान है जो सागर की तरंगों पर पैदा होता है। क्षण भर में होता नहीं, क्षण भर में हो जाता है और फिर क्षण भर बाद ख़त्म हो जाता है। जो बुलबुले से मोह करेगा वो दुख पाएगा, क्योंकि वो नहीं रहने वाला, वो मिटने वाला है। जो सुखी होना चाहता है वो सागर से संबंध जोड़ेगा, और जब सागर से संबंध जोड़ेगा तो वो हमेशा रहने वाला है, नित्य है।